जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टार्ट करेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, इससे पहले हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कवर करके रखी है। आज हमें कवर करनी है लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर is a qualitative property, is a qualitative property, is a qualitative property depend on, qualitative property depend on numbers of solute particle, numbers of solute particle। सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा डिपेंड करेगी नंबर्स ऑफ solute particle। Osmotic pressure is a qualitative property depend on numbers of solute particle। It does not depend on, it does not depend on nature of solute particle, nature of solute particle। It does not depend on nature of solute particle। सोल्यूट कौन सा भी रहने दो बेटा, सोल्यूट कौन सा भी रहने दो, यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज, कौन सा भी सोल्यूट रहने दो, इसके ऊपर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं रहेगी। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। Osmotic pressure is a qualitative property depend on numbers of solute particle। It does not depend on nature of solute particle। नेचर पे डिपेंड नहीं रहेगी। देखो पॉइंट नंबर सेकंड, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल will flow through semi permeable membrane, semi permeable membrane from solvent to solution, from solvent to solution। It is also known as, it is also known as osmosis। देखो पहले हम ऑस्मोसिस को समझेंगे और बाद में फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे। तो ऑस्मोसिस किसे कहेंगे हम, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट बेटा सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूव करेगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूव करेगा, उस कंडीशन को बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। तो इसे एग्जांपल से समझेंगे हम। देखो जैसे कि इस कंटेनर में लिया हमने वाटर को और इसे कनेक्ट कर दिया हमने अनदर कंटेनर के साथ। इसमें लिया हमने वाटर। तो वाटर क्या है यहां पे, देखो वाटर है यहां पे सॉल्वेंट। इसमें भी लिया हमने वाटर को, वाटर है यहां पे सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट के अंदर हमने ऐड कर दिया सोल्यूट को, सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया सोल्यूट को, और सोल्यूट लेंगे हम यहां पे यूरिया को। ठीक है, सोल्यूट कंबाइंड विद सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फॉर्म हो गया सॉल्यूशन 5 लीटर का, और ये सॉल्वेंट है बेटा 5 लीटर का। ठीक है, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, उस कंडीशन को बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। तो देखो ये वाटर कहां पे मूव कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है।
थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बेटा, ये सोल्यूट को जाने नहीं देगी, सोल्यूट को जाने नहीं देगी, क्योंकि सोल्यूट का जो पार्टिकल की जो साइज है वो कैसी है, ज्यादा है, वो सिर्फ पास करेगी सॉल्वेंट को, सिर्फ पास करेगी सॉल्वेंट को, सोल्यूट को जाने नहीं देगी। इसलिए हमने क्या कहा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो वाटर है ये कहां से कहां मूव हो रहा है, देखो वाटर मूव हो रहा है बेटा सॉल्यूशन की तरफ, मतलब सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। वही लिखा है देखो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ये जो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहां पे मूव हो रहा है, सॉल्यूशन की तरफ। किससे मूव हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑस्मोसिस कहेंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। अभी और क्या कह सकते हैं, देखो इसे, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर सोल्यूट कम है बेटा, तो इसे कहेंगे हम लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन। इसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी ना के बराबर है और इसके अंदर हमने ऐड किया है यूरिया को, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन। जब सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, उस टर्म को बोलेंगे बेटा हम ऑस्मोसिस। तो देखो ये वाटर है, इसके अंदर सोल्यूट नहीं है, इसे कहा हमने लो कॉन्सेंट्रेशन। ये लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इसके अंदर हमने सोल्यूट ऐड कर दिए, तो इस टर्म को बोलेंगे हम ऑस्मोसिस, इस कंडीशन को बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। और क्या कह सकते हैं, देखो इसके अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर सोल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, बस कंपैरेटिवली ये वाटर के कंपैरेटिवली इस सॉल्यूशन में बेटा वाटर कम है। देखो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के कितना है, 5 लीटर, और ये सिर्फ वाटर कितना लीटर है, 5 लीटर। तो इसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन देखो हायर कॉन्सेंट्रेशन of higher concentration of solvent to lower concentration of solvent। देखो ऑस्मोसिस किसे कह सकते हैं हम, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव हो जाए उसे हम ऑस्मोसिस कह सकते हैं। और कौन सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, देखो जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव हो जाए उसे भी हम ऑस्मोसिस कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, तो इसे कहा हमने लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होगा तब उसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। और क्या कह सकते हैं, देखो इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, इसके अंदर वाटर कम है, तो और ये भी कह सकते हैं आप हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसे कहेंगे बेटा हम ऑस्मोसिस, इसे कहेंगे हम ऑस्मोसिस। देखो पॉइंट नंबर 3, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट will continue till equilibrium is established, till equilibrium is established। देखो ये जो सॉल्वेंट है ये कब तक सॉल्यूशन की तरफ मूव होता रहेगा, सॉल्वेंट कब तक सॉल्यूशन की तरफ मूव होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। मतलब क्या, देखो सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्वेंट और यहां पे सॉल्यूशन। देखो बेटा जितना फ्लो सॉल्वेंट का रहेगा, जितना फ्लो सॉल्वेंट का रहेगा
उतना ही फ्लो किसका रहेगा, सोल्यूशन का रहेगा। उस कंडीशन को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी तब फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा तब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बेटा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यही लिखा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। देखो पॉइंट नंबर 4, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम its side to solution side, its side to solution side, flow of solvent from its side to solution side across the semi permeable membrane can be stopped by applying extra pressure on solution side. It is also known as osmotic pressure, या इसे कहेंगे हम रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस किसे कहा था हमने, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव हो जाएगा, उसे कहा था हमने ऑस्मोसिस। इसे क्या कहा था हमने, ऑस्मोसिस। ठीक है, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव हो जाएगा उसे कहा था हमने ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहेंगे हम, देखो जब सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ मूव हो जाएगा उस कंडीशन को बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो ऑस्मोसिस के रिवर्स हो गया तो इसे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। देखो जिस कंडीशन में सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ मूव हो जाएगा उस कंडीशन को बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर और इसे कहेंगे हम रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। अभी रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस कैसा होगा, क्योंकि हमने सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर को बढ़ा दिया और इस प्रेशर को ही बोलेंगे हम रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। जब सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा तो सॉल्वेंट का फ्लो बेटा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसी को बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसे समझेंगे हम, देखो जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया था और इस कंटेनर में लिया था हमने वाटर को। वाटर क्या है यहां पे, सॉल्वेंट। ठीक है, और इसे ज्वाइन कर देंगे हम अनदर कंटेनर के साथ तो ये फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। ये क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पे क्या है, सॉल्यूशन। देखो इसमें ऐड किया हमने यूरिया क्या है यहां पे, सोल्यूट। और इसमें लेंगे हम वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट कंबाइन विथ सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना लीटर का होगा बेटा, 5। ये भी होगा 5 लीटर का।
ठीक है, सोल्यूट को ऐड कर दिया सॉल्वेंट के साथ तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। अभी जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव हो जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो उस टर्म को हमने क्या कहा था, ऑस्मोसिस। उसे क्या कहा था हमने, ऑस्मोसिस। जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव हो जाए उस कंडीशन को हमने क्या कहा था, ऑस्मोसिस। अब हम क्या करेंगे, देखो इस सॉल्वेंट का फ्लो को हम स्टॉप कर देंगे। इस सॉल्वेंट का जो फ्लो है बेटा ये स्टॉप कर देंगे। कैसे स्टॉप कर देंगे, देखो अभी सॉल्यूशन की मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्यूशन की मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की तरफ। कैसे होगी, हम क्या कर देंगे, यहां पे प्रेशर को अप्लाई कर देंगे। देखो हमने पिस्टन यूज किया यहां पे, यहां पे हमने प्रेशर को अप्लाई किया। हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर यूज किया यहां पे हमने, तो इस प्रेशर को बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बेटा ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो पहले सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा था, उसे कहा हमने ऑस्मोसिस। अभी सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है। इस प्रेशर को क्या बोलेंगे बेटा हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करेंगे तब सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ मूव हो जाएगा। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के, इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल है बेटा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम इस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट होगी और उसे, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोलैरिटी के ऊपर। मोलैरिटी के ऊपर मतलब देखो इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। मोलैरिटी को कैसे लिखेंगे हम, देखो वही लिखा है हमने, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप। सॉल्वेंट का फ्लो बेटा सॉल्यूशन की तरफ स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया, अप्लाई एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड। देखो हमने सॉल्यूशन साइड एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया तो सॉल्वेंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। उसी प्रेशर को क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को कैसे लिखेंगे, देखो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी को कैसे लिखेंगे, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। इसे डिवाइड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम लेंगे हम लीटर में, किसमें लेंगे, लीटर। तो देखो मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने यूज किया है उसे हम लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करेंगे पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT।
सी क्या है बेटा यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन। आर क्या है देखो? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू ले ली हमें 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। टेम्परेचर लेना है हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब हमें टेम्परेचर लेना है केल्विन में। टेम्परेचर किस में लेना है हमें? केल्विन में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिख देंगे हम यम। यम क्या है बेटा यहाँ पे? मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू आर इंटू टेम्परेचर। तो हमें फाइंड हो जाएगा यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या है यहाँ पे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करेंगे हम पाई से। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू आर इंटू टेम्परेचर। आर क्या है यहां पे? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। और बार में दे रखी हो तो 0.083 बार, 83 बार लीटर पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर लेना है हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आएगा केल्विन में। ठीक है, तो देखो यूनिट क्या निकल के आएगी? पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे लिखेंगे हम? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये निकल के आएगा लीटर में। तो ऊपर रखो मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आर की क्या यूनिट है देखो? एटीएम लीटर पर मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर को, टेम्परेचर की यूनिट क्या है यहाँ पे? केल्विन। तो देखो क्या यूनिट निकल के आएगी यहाँ पे? मोल मोल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, लीटर लीटर कैंसिल, केल्विन कैंसिल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट निकल के आ जाएगी एटीएम। ठीक है, यहाँ पे बार, बार में दे रखी हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा बार में। देखो बेटा, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है देखो? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 30 डिग्री सेल्सियस। देखो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करेंगे पाई से। और मोलैरिटी दे रखी है हमें सॉल्यूशन की, मोलैरिटी दे रखी है देखो, मोलैरिटी दे रखी है 1/10 मोलर। और टेम्परेचर भी दे रखा है देखो, टेम्परेचर कितना दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है यहां पे 30 डिग्री सेल्सियस। बट हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में कन्वर्ट करना है इसे। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, 273 डिग्री सेल्सियस में हमें ऐड कर देना है 273 केल्विन। तो कितना आ जाएगा ये?
303 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 303 केल्विन। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो मोलरिटी हमें कितने दे रखी? देखो 1/10। गैस कांस्टेंट की वैल्यू लेना है हमें, यहां पे आर की वैल्यू लेना है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। तो यहां पे रख देंगे हम 0.0821 इंटू टेम्परेचर लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में लेना है। तो कितना है? 303। तो कितना निकल के आ जाएगा? देखो ये 10 ऊपर आ जाएगा, 10⁻⁻1 1 2 10⁻⁻2 10⁻+2 कैंसिल हो गए, तो ये कितना का है? 24। तो ये निकल के आ जाएगा 2.4 एटीएम। तो देखो किससे मैच करे वैल्यू? डी से। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या दे रखा है? देखो रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें रिलेशन निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर का एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज हमें दे रखा है। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन निकालना है ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज के बीच में, और उसे हमें अरेंज करके आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी इंटू आर इंटू टेम्परेचर। तो मोलरिटी निकालने, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमें ग्लूकोज का, तो इसे हम डिनोट करेंगे π1 से। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे? गिवन वेट, देखो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गई मोलरिटी। आर एंड टेम्परेचर की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? मोल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोल का फॉर्मूला है हमारे पास गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो गिवन वेट कितना दे रखा है हमें ग्लूकोज का? 10 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का कितना निकल के आएगा? देखो C6H12O6 मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा इसका 180। तो ये हो गए मोल। तो यहां पे रख देना है हमें 10 ग्राम अपॉन 180। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250 ml में दे रखा है, हमें लीटर में चाहिए तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000। तो ये निकल के आएगा ग्लूकोज के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हमें निकालना है यूरिया के लिए, तो इसे डिनोट करेंगे हम π2 से। गिवन वेट कितना दे रखा है? 10 ग्राम अपॉन यूरिया के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा? यूरिया का फॉर्मूला देखो NH2COONH2। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा 60। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये निकल के आ गए मोल अपॉन 250 लीटर में चाहिए, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो देखो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये निकल के आ गई मोलरिटी इंटू आर इंटू टी, ये सबके लिए सेम। अभी हमें निकालना है π3। π3 देखो क्या निकल के आएगा सुक्रोज के लिए? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा 342 ग्राम पर मोल। तो डिवाइड करेंगे 342 से 1000, सॉरी ये हो गए मोल अपॉन 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया वॉल्यूम। मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी देखो ये जो वैल्यू है सबके लिए सेम है। अभी हमें चेक करना है नंबर्स ऑफ मोल। तो नंबर्स ऑफ मोल किसके निकल के आएंगे ज्यादा? जिसकी वैल्यू नीचे कम दे रखी हो, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 342, यहाँ पे 180। तो देखो π2 सबसे ज्यादा निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना बेटा 60, इसके बाद सबसे कम ज्यादा किसकी है 180, तो बाद में आएगा फिर π1, और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दे रखी है 342, तो बाद में आएगा π3।
तो अरेंजमेंट कैसी रहेगी देखो, π2 इज ग्रेटर देन π1, π1 इज ग्रेटर देन π3। तो कौन सा आंसर निकल के आएगा? आंसर नंबर सेकंड बी। देखो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या क्या दे रखा है देखो, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, कितना वॉल्यूम है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सॉल्यूशन के अंदर बेटा 1.26 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है, और हमें दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। कितना दे रखा है? 2.57 बार। हमें निकालना है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। हमें प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो क्या क्या दे रखा है देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें? 200 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा 1 ml के बराबर, तो इसे हम 200 ml भी लिख सकते हैं। और क्या दे रखा है हमें? मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है देखो, 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2.6 बार। और हमें फाइंड करना है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमें यहां पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम देखो, हमारे पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू मोलरिटी, मोलरिटी इंटू आर इंटू टेम्परेचर। मोलरिटी को कैसे लिखेंगे हम? पाई इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, आर इंटू टेम्परेचर। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे लिखेंगे बेटा? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को कैसे निकालेंगे हम? गिवन वेट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है देखो 1.26 ग्राम। इसे हम 1.26 को हम 3 लिख सकते हैं, यहां पे देखो 1.3 इंटू ये हो गया गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है देखो, गिवन वेट 1.26 को लिखा हमने 1.3। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन हमें निकालना है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन हमें निकालना है। नीचे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 200, बट ये हमें ml में दे रखा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम ml भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसे लीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसे डिवाइड कर देंगे हम 1000, तो 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2000, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 0.083। टेम्परेचर कितना दे रखा है हमें देखो 300 केल्विन, और पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है हमें 2.6। तो यहां से हम यम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने है निकल के आ जाएगी देखो, यहां पे कैलकुलेट करेंगे हम। यम इक्वल टू 1.3 इंटू 1000 अपॉन 2.6 इंटू 200 इंटू ऊपर है 8.0.083 इंटू 300। तो इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 0 0 कैंसल, ये आ जाएगा 5, 1/2 इंटू 5 10 पावर -2 10 पावर +2 कैंसल, ये निकल के आ गया 24। तो 24/5 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना निकल के आ गया 60 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना निकल के आ गया बेटा, मॉलिक्यूलर
वेट ऑफ सोल्यूट, यहां पे निकल के आ गया 60 ग्राम ऑफ सोल्यूट। क्या है यहाँ पे? प्रोटीन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन कितना निकल के आ गया? 60 ग्राम पर मोल। किससे मैच होता है? देखो सी से, अप्रोक्सीमेटली निकाला हमने, तो किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी से। देखो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? देखो कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, ऑफ केन शुगर। 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ केन शुगर एट 69 डिग्री सेल्सियस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोट करेंगे पाई से। क्या क्या दे रखा है हमें? 10% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखो हम 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या दे रखा है यहां पे? केन शुगर, केन शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखा। 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या है बेटा? 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और टेम्परेचर दे रखा है हमें 69 डिग्री सेल्सियस, बट हमें टेम्परेचर चाहिए केल्विन में, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 273। तो कितना निकल के आ जाएगा? ये देखो ये निकल के आ गया 342 केल्विन, ठीक है। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे? पाई इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। हमें यहाँ पे मोलरिटी को फाइंड करना है, मोलरिटी इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू आर इंटू टेम्परेचर। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? मोल कैसे निकालेंगे हम? मोल का फॉर्मूला है हमारे पास गिवन वेट, गिवन वेट कितना दे रखा है? 10 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केन शुगर कितना निकल के आएगा? देखो C12H22O11। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा 342 ग्राम पर मोल। तो डिवाइड कर दो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये निकल के आएंगे मोल। तो यहां पे पुट करना है हमें, देखो 10 डिवाइडेड बाय 342। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है देखो 1000 ml, 100 ml में, तो इसे कन्वर्ट करना है लीटर में, तो इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से। आर की वैल्यू कितने निकल के आएगी? 0.0821। और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 342 केल्विन। तो यहां से आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? कैंसल, 10 ऊपर जाएगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 342। ये कितना निकल के आएगा? देखो 0.0821, 342 यहां से कैंसल हो जाएंगे, तो 8.2 पाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 8.2 ATM। किससे मैच हो रही है? देखो ऑप्शन नंबर सी।